फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो नाबार्ड की है। नाबार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले सबको पता है कि जो पोस्ट निकली थी वो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट निकली थी। आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो ऑनलाइन ही करेंगे। ऑनलाइन के अलावा आपका कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके लिए आपकी वेबसाइट भी गिवन है www.nabard.org। आप इससे जाके अपना डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर है। 2 से 21 तक आप फॉर्म फिल कर लीजिए। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 21 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। और इस डेट को अगर चेंज भी कर सकते हैं, तो जब भी चेंज करेंगे वैसे तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद भी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो वीकेंड पे होगा। अगर चेंज भी होता है तो वीकेंड पे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दी हुई है। यहाँ पे रीजनल ऑफिस के बारे में ये कैटेगरी वाइज़ आपको बता रखा है कि किसमें कितनी पोस्ट है। तो आंध्र प्रदेश में 2 है, टोटल 2। अरुणाचल प्रदेश में जनरल की 1, बिहार में जनरल की 2, ओबीसी की 1, तो टोटल 3। छत्तीसगढ़ में जनरल की 1, एसटी की 1, 2। ऐसे हरियाणा में जनरल की 3, तो टोटल 3 वैकेंसी है। इस तरह से आपको सभी रीजनल ऑफिस के साथ-साथ आपको बताया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं। जैसे दिल्ली में 1 जनरल की, 1 ओबीसी की, टोटल 2 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी की 3, एक्स सर्विसमैन की 19 और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसी है आपकी। तो आप यहाँ से देख लीजिए, आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल करते हो। टोटल आपकी 108 वैकेंसी है। उसके बाद जो बैकलॉग्स हैं, इंक्लूडेड बैकलॉग वैकेंसी महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी 3 की स्टेट की बता रखी है। एसटी और ओबीसी की 8 और 2 वैकेंसी है। उड़ीसा में एसटी की 1 है, यूपी में ओबीसी की 1 है। जो भी ओबीसी एप्लीकेंट्स हैं वो अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहते हैं तो उनका ओबीसी सर्टिफिकेट जो इशू है वो 1 अप्रैल 2024 से पहले का विद एनसीएल क्लोज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस का होना चाहिए। सेम ईडब्ल्यूएस के बारे में भी यही है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाहते हो तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का होना चाहिए, 1 अप्रैल से बाद का। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 1 अप्रैल 2024 के बाद का। जो भी आपको फॉर्मेट्स वगैरह चाहिए वो आपकी वेबसाइट पे भी गिवन है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनकी बताया हुआ है कि कौन से में कौन सी वैकेंसी है। जैसे ब्लाइंड और लो विज़न के लिए 1 है, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 1 है, इन सभी के लिए 1। बाकी इन डी और ई कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी इसमें नहीं है। आपकी जो एज है वो 1 अक्टूबर तक काउंट होगी। तो आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। जिनका भी बर्थ 2/10/1994 से 1/10/2006 के बीच में है और ये दोनों डेट भी इंक्लूड है, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो आपकी रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की, पीडब्ल्यूबीडी के लिए जनरल 10 ईयर, ओबीसी 13, SC ST 15 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल और सब टू मैक्सिमम 50 ईयर्स, और विडोज़ जो हैं उनके लिए 10 साल। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो SC ST ओबीसी की कैंडिडेट हैं जो महाराष्ट्र से हैं उनके लिए मैंडेटरी है वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट कराना, जो कि सीनियरिटी कमेटी से इशूड हो। और ये सेम चीज़ है कि ओबीसी कैंडिडेट का 24-25 का फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 1 अप्रैल के बाद बना हो। ये ईडब्ल्यूएस के बारे में आपको बता रखा है। 5 एकड़ रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है। उसके बाद सेम वही चीज़ 1 अप्रैल के बाद का आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन प्रोसेस। द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड LPT लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट। आपका सिलेक्शन इन्हीं दोनों बेस पे होगा। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके अंदर आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैथ्स आएगी, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट में और 30 ही नंबर के होंगे। यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, और आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट्स का मिलेगा। उसके बाद आपका जो होगा वो लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट होगा। आपने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है आपकी वहीं की लैंग्वेज टेस्ट होगा कि आपको उस लैंग्वेज में आता है या नहीं आता है। अगर आप लैंग्वेज में अगर LPT टेस्ट में आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे मेंशन भी है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का, द LPT विल बी क्वालिफाइंग नेचर, कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई पासिंग द LPT वुड बी डिसक्वालीफाई। अगर आप इसको नहीं करते हैं क्वालिफाई तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा वहीं पे। ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद आपको जब भी कंडक्ट कराया जाएगा उसकी जानकारी आपको वेबसाइट पे डाल के बता दी जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम स्कीम है उसमें ये बता रखा है कि आपका
इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगी। ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो भी कट ऑफ को या उससे ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर आपकी। एलपीटी आपको लैंग्वेज वाला टेस्ट देना कंपलसरी है, उसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। वो एक क्वालिफाइंग नेचर टेस्ट है जो कि ऑनलाइन टेस्ट के बाद होगा। उसके बाद जो भी ये कि जिस भी स्टेट से आप भर रहे हो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी है वो आपको लिखनी, पढ़नी, रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो, लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज वो होगी जो कि स्टेट गेजेटेड ऑफ द कंसर्न स्टेट के हिसाब से है वही। अगर कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करता है एलपीटी टेस्ट को, शैल नॉट बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन, उसके सिलेक्शन के लिए उसको नहीं बोला जाएगा। जो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करेंगे उनका रोल नंबर दिया जाएगा उसकी नाबार्ड की वेबसाइट पे एलपीटी टेस्ट के लिए। और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। जो आपकी कट ऑफ है वे बी अप्लाइड इन 2 स्टेजेस, ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट, ऑन टोटल स्कोर, या तो आपके इंडिविजुअल टेस्ट पे या टोटल स्कोर पे किया जाएगा। Since the vacancies are unmarked state wise, merit list of candidates will be prepared state wise, आपकी state wise ही merit list prepare की जाएगी। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें जो भी मेरिट लिस्ट होगी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन के बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। उसके बाद अगर आपके सेम मार्क्स होते हैं तो सबसे पहले आपका देखा जाएगा कि आप में से किसकी हायर एजुकेशन है, अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन देखी जाएगी ओनली। अगर वो भी सेम निकलती है तो उसके बाद देखा जाएगा कि आपका 12th और 10th में नंबर सेम किसके ज़्यादा हैं वो चीज़। अगर वो भी सेम आती है देन उसके बाद आपकी एज देखी जाएगी, हायर एज विल बी गिवन प्रेफरेंस। वेट लिस्ट में 50% वैकेंसी जो भी हैं उनको मिनिमम 3 विल बी मेंटेन। A wait list of up to 50% of vacancies state category wise or subject to minimum of 3 will be maintained. Candidate will be considered from the wait list, again non joining of select list candidates only. अगर select जो भी लोग select हुए उनमें से अगर कोई join नहीं करता है तो उसके बाद wait list वालों को बुलाया जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ीस है SC ST PWD, इनकी कोई फीस, टोटल फीस 50 रुपीज़ है। और जो भी कैटेगरी है अदर जनरल OBC EWS उन सब की 450 रुपये फ़ीस है और 50 रुपये आपके चार्ज है, यानी कि आपके टोटल 500 रुपये फ़ीस है। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है अपनी। उसके बाद ये सब आपको गाइडेंस बता रखा है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कितनी आपकी KB होनी चाहिए, फ़ोटो की, सिग्नेचर की, ये सब। ये देखिए जैसे जो भी आपके रीजनल ऑफिसेज हैं स्टेट और उनकी जो लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इसमें मेंशन है। तो जो भी आपका LPT लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट होगा वो आपका इन्हीं लैंग्वेज में होगा। जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश है, बिहार छत्तीसगढ़ हिंदी, हरियाणा हिंदी। देखो जब यहाँ पे बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उसके बाद आपका न्यू दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे आपकी सारी लैंग्वेज जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से भी फॉर्म भर सकते हो क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज भी सेम है। तो अगर आपका टेस्ट होता है तो आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो केरला से फॉर्म को फिल करते हो और वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है और आपको फिर मलयालम में टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आप नहीं तो समझ पाओगे ना ही उस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। तो आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें आपको आती है आप उसी से फॉर्म को फिल कीजिए। और ये सारी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये सारे आपके स्टेट्स हैं, इन सब में आपकी बता रखी है ऑफिशियल लैंग्वेज को। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते हैं उनके बारे में पता चल सके।